अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युहिब्बुस्सादिक़ीन व यलअनुल काज़िबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ वल यक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहिय्यतु व सना। तो बाद दुआ है हक़ तआला जल्ल मजदुहुल करीम मौला अज दे इस मुबारक बज़्म नूं अपनी रहमत दी बारगाह विच शर्फ़ कबूल आता फरमाए। जामिया खिदमतुल इस्लाम कलाला वाला खूह दे अंदर मुनाक़िद उर्स हसनैन करीमैन बारगाह बेकशपना विच कबूल फरमाए। तमाम उलमाए किराम बिलखुसूस मौलाना मोहम्मद नसीम चिश्ती साहिब, मौलाना कारी मोहम्मद जुल्फ़कार अहमद चिश्ती साहिब, रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु इन्हां दियां खिदमात दीनिया अपनी रहमत दी बारगाह विच कबूल फरमा के सआदत दारैन अता फरमावे। मेरे तो पहलों तुहानू आदत चंगी पा गए ने बरादरम मोहम्मद रमज़ान फरीदी साहब ते उन्हां तो पहलों कारी अमानत अली साहब जिन्नी उची सुर ते वो बोल गए ने मेरे वास्ते रोक कोई नहीं। मैं साफ सुथरी जी गल पे करदा जे, लेकिन मौजू जड़ा तुहानू सुनाउणा है इंशाअल्लाहुर रहमान उम्मीद है कि तुसी पहलों नहीं सुनिया होगा। मौजूद उन्वान है मजहबी भंडा दी सैयदा नाल ठगी। मजहबी भंडा दी सैयदा नाल ठगी।
ये सिर्फ तुहानू लफ्ज़ जिहड़े ने ना वो इंज दे लगदे पे ने भी बड़े देसी जै ने, पता नहीं ये गल्लां ही होणियां ने। मैं दो मकाम तुहाडे सामने पेश करने ने, एक हदीस मुबारका विचों ते एक कुरान मजीद दे विचों। ते इन्हां दो मकामात दे उत्ते जो जो उन्हां कमीनियां ने ठगी लाई है, मैं वो तुहानू साफ वाज़ह करके सुना के इजाज़त चाहांगा। तो उम्मीद है हज़रत ने मैनू जिहड़ा आधा घंटा दिता है वो भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। पहलों मैं हदीस मुबारक जनाब नू पेश करना है। मेरे सामने अल मुस्तदरक इमाम हाकिम दी हदीस मुबारक का नंबर है 4576। इसनू हदीस गदीर खुम आख्या जाता है। हदीस गदीर खुम इस हदीस मुबारक नू आख्या जाता है। पेश करने तो पहलों सिर्फ इतना याद करावांगा कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दी शान मुबारक दे विच मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, या इहदे नाल मिलदे जुलदे अल्फाज वाली अहादीस मुबारका सुनाइयां जांदियां ने। तुहानू पता है सुनदे रहिंदे हो कि नहीं? हर पासे तुसां सुनिए, लेकिन क्या हदीस मुबारक सिर्फ इन्नी ही सी जिन्नी सुनी गई है या जिन्नी लोगों ने याद की है? उस हदीस मुबारका दा पस मंजर वो कदी नहीं सुनाया गया। ये पीछे की ये हदीस मुबारक दे ये किसी भी नहीं सुनाया। क्यों? वो पुरानी यहूदियां दी सिफत, ईसाइयां दी सिफत की सी? कई बुरी सिफात विचों एक कि जदों उन्होंने किसी अमीर कबीर दी शान बयान करनी होंदी सी ते उन्हां नूं तौरात ज़बूर इंजील दियां आयतां दे टुकड़े कढ़ कढ़ के ना ते शाना बयान कर देंदे सन। लेकिन उन्हां ही आयात बयनात दे विच जिहड़े अहकाम होंदे सन, अगर उन्हां जिन्हां दी शान बयान की जा रही है, अगर उन्हां दे खिलाफ उन्हां दे यानी अमल इस हुक्म दे खिलाफ ने, इन्हां की करना उन्हां आयतां दे हुक्म लुका लेने ते सिर्फ शान वालियां आयतां दे टोटे सुना देने। ये पूरा 3 घंटिया का वखरा एक मौजू है। अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज़ तैयार कर चुका है कि यहूदियां ईसाइयां ने किवें किवें अपने मतलब वो टोटे कट कट के ते वो सुनाउंदे सन ते किवें उन्होंने अपने दीन च विगाड़ पैदा किया, ये अलग मौजू है। लेकिन बहरहाल तुहानू ये बुनियादी तौर पर एक गल मजबूत दस दी है कि उन्हां दी ये बुरी सिफत सी कि आयात बयनात दे टुकड़े अपने मतलूब हासिल करने की खातिर वो लोगों को सुनाउंदे सन। मकसद की हुंदा सी? इन्हां कोलों दाद लैनी है, इन्हां कोलों माल मता दुनिया दा। ओ परवरदिगार आलम जल्ला शानहू ने बार बार जिहड़ा इन्हां नूं फरमाया यहूद नसारा नूं कि इन्हां ने सामने खलील लैके ते दीन वेची रखे है, वो दीन इवें ही वेची रखे है। आयात बयनात जिथे अहकाम आने, जिथे नसीहत आनियां, जिथे हिदायत आनी, इन्हां ओ थावां लुका लैनियां ते जिहड़ी थां ते फजीलत ते शान आनी सिर्फ उसनूं बयान कर देना। इधर वेख हुण इस हदीस मुबारक मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला, या इहदे नाल मिलदे जुलदे अल्फाज मुबारक वो बार बार सुनाए गए हत्ता के अवाम दे बाल बाल नूं याद हो गए। साडे जद्दे करीम दी शान है सुभान अल्लाह, बयान कीती है चंगा कीता, लेकिन विच ठगी की लाई है। वो जिहड़ा पिछां हिदायत नसीहत ते हुक्म पिया उसनूं लुका लिया, ठगी है। मैं हुण जनाब दे सामने वो हदीस गदीर खुम पहले पढ़ना, फिर उस तो बाद इहदा माना सुनाउना। उच्ची बोलो जरा जी दे के सुभान अल्लाह।
आन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा रजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हज्जतिल वदा व नज़ल गदीर ख़ुम अमर बिदौहात फ़क़ुमना फ़क़ाल कअन्नी क़द दुइतु फ़अजबतु इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम अथ-थक़लैन अहदुहुमा अकबर मिनल आख़र किताबुल्लाह व इत्रती फ़ंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा फ़इन्नहुमा यतफ़र्रक़ा हत्ता यरदा अलैयल हौल सुम्मा क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मौलाय व अना मौला कुल्लि मुअ्मिनिन सुम्मा अख़ज़ बियदि अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा वलियुहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु वादि मन आदाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते ने फरमाया हज्जतुल विदा तो वापसी ते गदीर खुम एक मकाम दा नाम है, एक मकाम ते गदीर खुम वाले मकाम ते आन के जदों सैयदुल अंबिया पाक ने क़याम फरमाया है हज़ारां दी तादाद क्योंकि आखिरी हज्जतुल विदा नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हज अदा करन वाले हजार सहाबा सन। वापसी ते मदीने ते मक्के दे रस्ते विच गदीर खुम दे मकाम ते आन के रुक गए। फिर नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपने असहाब विच खड़े हो गए, मअज़ फरमाया, खुतबा इरशाद फरमाया। और खुतबा की इरशाद फरमाया है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान्नी क़द दुइतु फ़अजबतु, फरमाया गोया के मैनू दावत दी गई है, मैं वो दावत कबूल फरमा ली है। मैनू दावत दी गई है, मैनू बुलाया गया वे ते मैं उस दावत नू कबूल कर लिया है। लेकिन याद रखा जाए मेरी उम्मत इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम अथ-थक़लैन, बेशक मैं तुहाडे विच दो इज्जत वालियां चीज़ां छड़ चलिया आवां, दो मकाम आला मकाम वालियां चीज़ां छड़ चलिया आवां। याद रखा जे दो चीज़ां छड़ चलिया आवां, उन्हां दोवां दे बारे सैयद आलम फरमाया अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, इन्हां दोवां विचों पहली वड्डी जे, बहुत वड्डी जे। जड़ियां दो चीज़ां छड़ने का जिक्र इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम अथ-थक़लैन, मैं दो इज्जत वाली चीज़ां छड़ चलिया आवां, लेकिन इन्हां दोवां विचों अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, इन्हां दोवां विचों पहली बहुत ज्यादा वड्डी जे, दूसरी दे नालों केड़ियां दो चीज़ां ने? फरमाया किताबुल्लाह व इतरती, दो चीज़ां किताबुल्लाह व इतरती, पहली शय किताब है, दूसरी मेरी इतरत, मेरी इज्जत, मेरी अहले बैत में। लेकिन याद रखिया जे भूलना नहीं, ना तो अहले बैत भूल जान तो ना बाकी उम्मत भूल जावे। अहदुहुमा अकबर, कुरान वड्डा जे, दीन वड्डा जे, खबरदार मत आखे पे दीन तो इन्हों के घर दा ही है, जिवें मर्जी करते रहन, कोई गल नहीं। ना ना इंज नहीं कहना अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, पहली शय दूसरी नालों वड्डी जे। यानी कि मतलब ओ सजना अल्लाह दा दीन कुरान यही बुनियाद है,
इयो ही फजीलत ते बरकत वाला है। इधर वेख अगो सैयद अल अंबिया पाक ने इसकी वजाहत भी फरमाई, फरमाया फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा, तुसा गौर करो तुसा देखो कैफ तखलुफूनी फीहिमा, इन दोवां चीज़ां नाल मेरे तो बाद की कर दे जे, इन दोवां नाल मेरे तो बाद की कर दे जे। फंजुरू गौर करो और वेखो ने तकिया जे, तको वेखो नजर करो तदब्बर करो कैफ तखलुफूनी फीहिमा, मेरे तो बाद इन दोवां नाल की कर दे जे। तुसा गौर करदे रहना वो सजना। इधर वेख असा की कीता है, इस उम्मत ने की कीता है जिहदे बारे परवरदिगार दे पाक महबूब ने अकबर दा लफ्ज फरमाया सी, अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, फरमाया कुरान अहले बैत तो वड्डा जी। असा कुरान नाल की कीते, अल्लाह ने कुरान दिया तो बैनात अखबार इश्तिहारा दे जरिए रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु दिया तो बैनात। जनाब अली ने दुकाना वाले ने अपनी दुकाना दियां सजावटां दे बहाने नाल, अपनी दुकानदारियां चलाउण दे बहाने दे नाल परवरदिगार जल्ल शानुहु दे पाक कलाम दियां इंज बेखबरियां कीतियां ने। इधर डॉक्टरां ने पर्चियां बनाईयां, उन्हां पर्चियां ते मरद तो कम अज कम हो शाफी लिख के रब्बुल आलमीन का नाम या कुरान मुबारक लिखी लिख तो दवाई नाल आराम आए या नहीं, मरीज बच गया भी पर्ची फाड़े, मरीज बचता नहीं पर्ची गाय करनी पड़े, उन्हें फाड़ी पर्ची चुप कर रब दा कुरान अज अरूरी बना छड़िया। पाक नबी फरमाया सी कैफ तखलुफूनी फीहिमा, नजर कर जे गौर कर जे मेरे तो बाद तुसी की कर दे जे। अज वेख असा की कीता है, कुरान दी तालीम तो आला तालीम अंग्रेज दी फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा, गौर कर रहना जे मेरे तो बाद तुसी इन दोवां नाल की कर दे जे। हाले पहली शायद गल करना वा और पहले नाल की कीता अल्लाह दे कुरान दे नाल ओदे अहकामात बुला दिते, ओदी मोहब्बत दुनिया विच निकल गई, ओदी कदर खत्म हो गई, ओदी तालीम नूं बेकार समझ के ओ मौली बना के सारियां नूं की करना कुरान पढ़ा पढ़ा के मैं तो पुत्र नूं इंजीनियर बनावांगा, मैं तो पुत्र नूं डॉक्टर बनावांगा। की कीता है नबी ने जेड़ी ओ अमानत छोड़ी सी, उस अमानत नाल ओ इज्जत वाली शय जेड़ी छोड़ी सी, उस इज्जत वाली शय नाल अज जिल्लत दा केड़ा बर्ताव कीता वे। अज परवरदिगार दे पाक कलाम दियां इन बेकदरियां हर थां ते हुर्मतियां, हर थां ते अदबियां, हर मकाम ते जनाब अली कुरान पिछा सटिया है, हर थां ते रब्बुल आलमीन दे कुरान तकमील दा मकाम ते रखिया है। सजना जिहदे बारे सारे नबी फरमाया सी अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, ए पहली शय वड्डी जे, वड्डी शय नाल पे कर छड़िया जिसले वड्डी शय दे बेअदब हो गए, बेकदरे हो गए, पिछा रह गई दूसरी शय
इतरत ते अहले बैत दा लफ्ज 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 दी गल पे करना मतलब है जींदे पे हो के शहीदां दी साफे च ਤੁਹਾਨੂੰ आख्या भी कारी अमानत साहब ते कारी रमजान साहब वाली तुहाडे कोल वो ज़ौक मैथों पूरा नहीं कीता जाना मेरे कोल ते इल्म दी गल जिहड़ी है वो ले लो उची बोलो जरा जिहड़ी शै सी वड्डी सोहने फरमाई भी ए वड्डी जे ओदे नाल ओदियां इंज तौहीनां तदलीलां कीतियां ते जिन्नू बनिस्बत छोटा फरमाया सी बनिस्बत छोटा फरमाया सी इतरत दा लफ्ज़ क्या ओ इतरत ते अहले बैत हैं भी सही या कोई नहीं ये वंड खुदा रसूल आपे करनी है ते या दलाइल कुरान और हदीस ने करनी है तवज्जो है कि नहीं यानी इत्थे इल्म नाल वंड होवेगी ते अगे उन्हां दो पाक मुकद्दस जातां यानी खुदा वहदहु ला शरीक ते रसूल करीम खुद वंड करनी है कि रब सोने वंड करनी है मेरे नबी दी अहले बैत है कि नहीं हुजूर ने वंड करनी है ये मेरा लगदा भी है कि नहीं एक हदीस मुबारक इत्थे सुना के ते फिर कुरान दी आयत लाउना बोलो तवज्जो है अल-मुअज्जम अल-औसत इमाम तबरानी दी आन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल या बनी हाशिम या बनी अब्दुल मुत्तलिब या सफिया अम्मत रसूलिल्लाह या फातिमा बिन्त मुहम्मद ला अअरिफन्ना मा जा अन्नास गदन यहमिलून अल-आखिरत व जिअतुम तहमिलून अद-दुनिया इन्नमा औलियाई मिनकुम यौमल क़ियामत वल मुत्तक़ून इन्नमा मसली फ़ीकुम कमसल रजुलिन यस्तंसहु फ़ी क़ौमिही अताहुम फ़क़ाल या क़ौम उतीतुम वशीतुम वसबाहु अना नज़ीर वल मौतुल मुग़ीर वस्साअतुल मौइद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोने पाक नबी ने फरमाया अबू हुरैरा फरमाउंदे ने एक दिहाड़ पाक नबी ने सद मार मार के अपने कुनबे कबीले के अपने अहल बैत को मुखातिब करके फरमाया की फरमाया या बनी हाशिम ओ मेरे दादे हाशिम दी औलाद या बनी अब्दुल मुत्तलिब ओ मेरे दादे अब्दुल मुत्तलिब दी औलाद या शफिया तो अम्मत रसूलुल्लाह ए नबी पाक दी पुत्री सफिया पाक या फातिमा तो बिन्त मुहम्मद ए फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सद मार मार के हुजूर ने फरमाया मता कोई बकवास करे इस गल दे उत्ते इस हदीस दे उत्ते कोई एतराज कर देवे आखे नहीं जी ते मक्के दे काफरां नु सद मारया जा रहा सी हदीस मुबारक दे अल्फाज दे विच सैयदा ज़हरा पाक दा भी सिलसिला तखातुब ओ सजना ते ज़हरा पाक दा ते बचपन इस्लाम वाला है उन्हां दे बचपन विच भी कुफर नहीं आ पता लग्या अहले इस्लाम नू सद मारिया जा रहा है अहले बैत नू सद मारिया जा रहा है काफरां नू सद मारे की फरमाया जा रहा है ला अअरिफन मारफत को पहचान ला आरिफन नहीं जे सियाणना में नहीं जे पहचानना नहीं जे गवारा फरमाउना माजा अन्नास गदन यहमिलून अल-आखिरह मेरी उम्मत ले बाकी लोग उते आखिरत दी कमाई करके ले आवन व अंतुम तहमिलून अद-दुनिया तुसी दुनिया चुक के ले आवो ओ मेरे दादे हाशिम दी औलाद मेरी उम्मत कमाई करके ले आवे आखिरत वाली तुसी दुनिया चुक के ले आए ओ मेरे दादे अब्दुल मुत्तलिब दी औलाद ये जे बयान ये होई बयान
सैयद होने तो सिवा कोई करदा ते कई हराम दे ने कहना सी सैयदां दा दुश्मन लगा जांदा लानत खुदा दी झूठे मक्कारां ते बेईमानो दीन खुदा दा वे इसका बयान करना लाज़िम है हक कहना फर्ज होंदा है ता करके साडे बुजुर्ग लोग फरमाउंदे ने फरमाया तख्त रसूल ए मिंबर रसूल ए कोई चाह पानी दा फट्टा नहीं ए सूली दा फट्टा ही जे हक बोलेगा दुनिया फट्टे चार देगी जे हक छुपावेगा परवरदिगार फट्टे ला क्योंकि परवरदिगार फरमाता इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून समझावना है बोलो राजी देओ के सुभान अल्लाह फरमाया बेशक वो लोग यक्तमूना जेड़े छुपाउंदे ने मानज़लना मिनल बय्यिनात आयात बय्यिनात जड़ियां असीं नाज़िल फरमाइयां ने उन्हां विचों जेड़े लोग छुपाउंदे ने बावजूद इस दे कि असां वाज़े तौर ते बयान फरमा छड़िया वे मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब असीं लोकां वास्ते किताब अल किताब विच बयान फरमा छड़िया छुपा जाते उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून अल्लाह दी भी उन्हां लोगां ते लानत है लानत पावन वालियां दी भी लानत है इस लानत तो बच किवें सकदे ने इल्लल्लज़ीना ताबू बच सकदे ने सिर्फ वो लोग जेड़े तौबा करन व असलहू आदि इस्लाह भी करन व बयानू जेड़ा अगे छुपाया सी बयान भी करन नहीं तो नहीं बच सकते लानत पै गई जे बच नहीं हो सकते इस सूरत ही बच सकते ने ताबू व असलहू व बयानू तौबा भी करन इस्लाह भी अपनी करन ते नाल बयान भी करन फिर तौबा रब कबूल फरमावेगा इधर वेख ते जे ओ ना इस्लाह करन ना तौबा करन ना बयान करन परवरदिगार फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू वहुम कुफ़ार ओ लोग जिन्हें इनकार किया तौबा करने दा इनकार किया अपनी इस्लाह करने दा इनकार किया बयान करने दा हम कुफ़ार उवैत काफिर ने फउलाइका अलैहिम लानतुल्लाह उन्हों तो अल्लाह दी लानत वल मलाइकतु वन नास अजमाइन फरिश्तियां दी लानत तो इंसानां दी वन्नास अजमाइन सारे इंसानां दी लानत यानी की मतलब है इंसान है नहीं ओ इंसान है नहीं ओ जुमला इंसान है नहीं ओ छुपावन वालियां ते लानत पावन क्यों हुण एक वो भी ते आदे आप नु इंसान ही आखदा है ना जेड़ा छुपाई खड़ा है क्यों फरमाया वन्नास अजमाइन सारे इंसान यानी रब दे नजदीक इंसान दे बच्चे है नहीं हुआ जेड़े लुकावन वालियां ते लानत पावन ते सुनावन वालियां दा शुक्रिया अदा करन हाय 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 तवज्जो है या जींदे पे हो के टुर गए हो और वेख्यो आधा घंटा तो लग न जावे मौलाना ते खुश बैठे ने ज़ौक़ नाल जींदे हो के पूरी कर लो हुण हदीस मुबारक सैयदुल अंबिया पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ओ बनी हाशिम तो सारे सैयद हाशमी होंदे ने कि नहीं मैं खुद जीलानी गौस पाक मीरां दी औलाद हां हाशमी वो सारे सैयद हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी औलाद हैं कि नहीं होए हैं
इधरों रसूल करीम ने सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा दी निस्बत नाल अपना नसब शरीफ सैयदा नूं अता फरमाया है ते आप दा नसब शरीफ भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नाल जा मिलिया ते उधरों असां मौला अली पाक दे पुत्र पोतरे हैं लिहाजा मौला अली पाक दे दादे भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पाक ने नसब इधरों भी उधर जा मिलिया। मतलब की बनया और सारे दे सारे सैयदा नूं ही पाक महबूब सद मारे बनु हाशिम ते बनु अब्दुल मुत्तलिब नूं सद मार के कला ये ना समझिया जे ओ सेले आले ना वो जे इधर वेख साडी अम्मा पाक नूं सद मार के आख्या जा रहा है की फरमाया की जा रहा है खबरदार है मेरी बेटी बाकी आखिरत की कमाई करन तू दुनिया चुक के ले आई मैं तेनू नहीं सुनाना अज दा सैयद लगदा रसूल तक नहीं है। जिथे साडी अम्मा पाक नूं इंज सद मारिया जावे असीं अम्मा पाक तो वड्डे आ गए। तेन दसिया ये गल्लां ये बेचारा कोई गैर सैयद चा करदा ना ते हल्के कुत्तियां कौम पै जाना सी उन्होंने सैयदां दा दुश्मन है। और जालमो साडे नाने पाक ने जिहड़ी इसलाह कीती है इन्हां मुलवंडियां दा हक बनदा सी साडे तक पहुंचा तां देंदे लेकिन ये सन मजहबी भंड हदीसां दे टोटे करन वाले टुकड़े करके जिथे सिर्फ शान बयान होई है ओ अल्फाज ले ले ते जिथे नसीहत हिदायत ते अहकाम बयान होए ओ यहूदी शिफ्त मजहबी भंड। सैयदुल अंबिया पाक फरमाया ला आरिफन मा जान्नास गदन यहमिलून अल आखिरत वजतुम तहमिलून अद दुनिया मैं नहीं जे सियाणना ऐसियां नूं जेड़े दुनिया चुक के ले आवन जबकि बाकी उम्मत आखिरत कमा के ले आवे। जेड़े नबी दे सच्चे वारिस सन बाहु सुल्तान वर्गे उन्हें फर्ज मनसबी पूरा कीता है। आप फरमाउंदे ने सुना देवां शेर फरमाया दुनिया ढूंढन कुत्ते दुनिया ढूंढन वाले कुत्ते एवें दर दर फिरनी हैरानी हड्डी उत्ते होड़ तिना दे हड्डी उत्ते होड़ तिना दी इना लड़दिया उमरी गवानी हो अकली दे कोता समझ न जान पीवन लूण ते पानी हो बाजों जिकरी रब्बे दे बाहो बाहो बाजों जिकरी रब्बे दे बाहो सब पूरी राम कहानी
सोने पाक नबी फरमाया इन्नमा औलियाई मिनकुम यौमल क़ियामह अल मुत्तक़ून। ओ मेरे दादे हाशिम दी औलाद, ओ मेरे दादे अब्दुल मुत्तलिब दी औलाद, ओ मेरी फुफी, ओ मेरी बेटी, यानी की मतलब है इतने करीबियां जदों इस तरह की खबर सुनाई जा रही है फिर तेरा मेरा तो अज वाले अपने आप आल अखावन वालियां दा की मकाम है उन्हां बारगाहां दी बारगाह दे सामने। ओ सजना तेरे पाक महबूब ने फरमाया इन्नमा औलियाई मिनकुम यौमल क़ियामह, क़यामत दे दियार तुहाडे विचों मेरा वली। वली दे माने आउंदे ने सज्जन, मददगार, करीबी, वाली या वारिस। समझो है माना की बनेगा, यानी नबी पाक सरकार ने फरमाया ऐ मेरे दादे हाशिम दी औलाद, अब्दुल मुत्तलिब दी औलाद, ऐ मेरे अहले बैत खबरदार, तुहाडे विचों क़यामत दे दिन मेरा करीबी भी ओहो ही होवेगा, मेरा सज्जन भी ओहो ही होवेगा, मेरा मददगार भी ओहो ही होवेगा, और मेरा वाली ते मेरा वारिस भी ओहो ही होवेगा। जो मुत्तकी ते परहेज़गार होवेगा, जेड़ा तकवा इख्तियार नहीं करेगा, ना मेरा करीबी है, ना मेरा वारिस है, ना मेरा वाली है, ना मेरा सज्जन है, ना मेरा दोस्त है, ना मेरा मददगार है, ना मेरा अहले बैत है। खबरदार मेरा अहले बैत, मेरा करीबी, मेरा वारिस वो सुना है जो मुत्तकी ते परहेज़गार होगा। यानी कि मतलब क़यामत दे दिन मैं पहचानना नहीं जे ऐसियां नूं जेड़े तकवा परहेज़गारी ना करनगे, मैं सियाणना नहीं जे ऐसियां नूं जेड़े दुनिया दे कुत्ते बन के दुनिया के तरफदार बन जाएंगे। खबरदार मैं सियाणना भी सिर्फ वो सुनी अहले बैत मनना भी वो सुनी, अपने घर वालों पहचानागा मन्नागा, लेकिन केड़ियां नूं जेड़े दुनिया के कुत्ते ना बन बल्कि दीन के कुर्बान हो जावन। दीन से कुर्बान हो जाओ ता करके सैयदुल अंबिया पाक ने फरमाया ओ हदीस गदीर खुम पूरी करके मेरा ख्याल है बस कर देना। आयत आले पासे टुर गया तो फिर लग जाना है वक्त, मैं जानता ही नहीं। इधर वेख सैयदुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने फरमाया अहदुहुमा अकबर मिनल आखर। दो चीज़ां ने जड़ियां छड़ियां ने, एक रब दा कुरान है, एक मेरी इतरत मेरी अहले बैत है, लेकिन अहले बैत नालों कुरान वड्डा जे, दीन वड्डा जे। नाल अहले बैत दी निशानी भी दसी है, और ऐरा गैरा ते नत्थू खैरा नबी दी इतरत नहीं बन सकदा। की निशानी दसी है हदीस गदीर खुम दे अंदर, उम्मुल वंडिया सूरा जड़ी नप लई सैयदुल अंबिया ने फरमाया फ़इन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरदा अलैहिल हौज़। ये जड़ियां दोवें चीज़ां छड़ चले आवा, किताबुल्लाह ते मेरी इतरत मेरी अहले बैत, एक कदी वख नहीं होवणगे, एक कदी वख नहीं होवणगे। मेरी इतरती मेरी अहले बैत ते अल्लाह दी किताब, किताब दी निस्बत रब्बल, अहले बैत दी निस्बत रसूल। फरमाया किताब ते रब हिफाजत करनी है, उन्हें ते उंज ही रहना है। लन यतफर्रक़ा हत्ता यरदा अलैहिल हौज़।
एक कदी भी वख नहीं आउणगे। यानी की मतलब है कुरान मेरी इतरत मेरी अहले बैत दे नाल नाल होवेगा। इन्हां दी जिंदगी कुरान दे नाल, इन्हां दा अमल कुरान दे नाल, इन्हां दा कौल कुरान दे नाल, इन्हां दा किरदार कुरान दे नाल होवेगा। इन्हां दा जीना भी कुरान दे नाल होवेगा। इन्हां दी कब्र भी कुरान दे नाल होवेगी। इन्हां दी हशर कुरान दे नाल होवेगी। मैदान महशर कुरान दे नाल ओ सजना नजर मारे जे मौला कुरान कुरान जो शान असा अहले बैत की बयान करांगे, आप चिश्ती का बयान करांगे। कोई औतरी का माई दलाल और बयान नहीं कर सकता। और सजना मेरे नबी सियाले मेरे हजरत मेरी अहले बैत इन्हां दी निशानी कुरान कुरान और सजना ता करके जैसे खारजियां ने कुरान चुकिया लोगों को आख्या देखो कुरान साडे नाल मौला फरमाते ने हादा कुरान हादा कुरान शामितन हादा कुरान फरमाया कुरान रब दा चुप कुरान रब दा बोल कुरान अल्लाह ओ सोने इधर वेख तवज्जो फरमा रहा। मेरे पाक महबूब ने फरमाया है ओ कुरान तो वख नहीं आउणगे। हुण नजर मार जे वेखे मौला अली कुरान दे नाल कुरान मौला अली दे नाल जे वेखे अज़वाज मुतहरात अज़वाज कुरान दे नाल ने उम्महातुल मोमिनीन कुरान दे नाल जे वेखे साडी अम्मा सल्लल्लाहु ज़हरा पाक कुरान उन्हां दे नाल ओ कुरान दे नाल ने जे वेखे साडे जद्दे करीम इमाम हसन मुजतबा ओ कुरान दे नाल ने कुरान उन्हां दे नाल जे वेखे पाक हुसैन ओ सजना पाक इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ओ कुरान बडेरिया के पिछलियां दे भी नाल सी हुसैन दे भी नाल सी। लेकिन क्यों हुसैन नहीं नेज़े ते चढ़ के क्यों पढ़िया है? पिछलियां ने जी तिलावत क्यों नहीं कीतियां? ओ सजना इहदे विच इकरार दी गल ओ पहले अहले बैत दे उत्ते कोई इंज दा वक्त भी नहीं आया जिथे अहले बैत दे वल किसी की निगाह उठने का मौका साडी अम्मा पाक बसूत बच के रही। पहले कभी इंज दा मौका नहीं आया। लेकिन दरवेश जैसे ले हालत इस्तरार अहले बैत अतहार ले जाया जा रहा है शाम उन्होंने काबू करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन ते आप अहले बैत काबू करके ले जाया जा रहा है शाम ओसेले हालत इस्तरार हालत कैद विच हो सकता है कैदी वेखण दी गर्द नाल किधरे कोई उधर तवज्जो ना कर बैठे। पाक हुसैन कुरान इधर सर मुबारक धड़ तो जुदा है कुरान की तिलावत फरमाई। क्यों जेड़ा भी वेखेगा धड़ तो खाली है सर
फिर आवाज किवें पई आउंदी है, फिर तिलावत किवें जारी है। ओ सजना इधर वेख, इधर वेख, मैं जातागा ए ज़ाहिरी जिस्म ए जान परवरदिगार दे सुपुर्द कर बैठी से। इमाम पाक सरकार उस इमाम कुरान नहीं पढ़ रहे, कुरान अपनी तिलावत खुद कर रहा है। सोने पाक नबी जो फरमाया ये दोवें इकट्ठे रहेंगे। अहले बैत ने कुरान दी संगत का हक अदा फरमाया। उस वक्त कुरान अपनी संगत का हक अदा करने वास्ते खुद आया। तवज्जो है। नाम ठीक है। इधर वेख फरमाया हत्ता यारदा अलैहिल हौद, हत्ता के हौज कौसर ते मैं पाक मुहम्मद दे कोल आ जावणगे। अज अगर रसूलुल्लाह दी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी आल लभनी होवे ते ओ आल शरीफ लभण दा आला केड़ा है? बस ये वेख लवी ये सैयद कुरान दे नाल या खिलाफ है। मैं गौस पाक मीरां दा पोतरा 24वीं पुश्त च सैयद होके पे आखना ये वेख लवी कुरान दे नाल खड़ा है या कुरान दे खिलाफ खड़ा है? कुरान दी तालीम दे हक च या अंग्रेज दी तालीम दी हक च? कुरान वाला किरदार ये वसदा है या अंग्रेज वाला किरदार ये वसदा है? वो कुरान पिछों अपनी जान देता है या अंग्रेज दे लांती जमहूरी निजाम पिछों अपनी जान देता है? बस यही कोई परखण का आला है। जिसले परखेगा तेनू आपे ही मत लग जाएगी। ते बाकी दा मौजू वो मैं इशारा कर देना। आयत ततहीर इत्थे भी ठगी मारी मौलविया ने की। आखिरी अद्धा टुकड़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत इत्थों शुरू किया है। वयुतहिरकुम ततहीरा ते मुका दिता है। इनू पुछ अन्नी दिया सूरतुल अहज़ाब दी आयत नंबर 33 इत्थों शुरू पई हुंदी है। कित्थों? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना ते वाओ अतफाली गल इत्थों नहीं चलनी। आयत इत्थों शुरू पई होंदी है लेकिन गल पिछों पई चलदी है। कित्थों? या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहदिम मिनन निसाए इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़्दअन बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़रन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस सलाता वआतीनज़ ज़काता वअतिअनाल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। गल दा आगाज इत्थों होया लेकिन कलाम दी इब्तिदा इत्थों नहीं। और पीछे चल 21वें पारे दी आखिरी आयत पढ़। या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युदाअफ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। 22वें दी पहली आयत भी नाल बमन यक़नुत मिनकुन्न बिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। आपे कुरान चुके जमाना वेख्या चा परवरदिगार फरमांदा है पाक नबी दी नाल निस्बत रखण वालियां औरतां निस्बत निकाह भी हो सकदी है, निस्बत औलाद भी हो सकदी है, निस्बत उम्मत भी हो सकदी है।
हाँ जी, या निशान नबी मैयाति मिनकुन्ना बेफाहिशतिन मुबय्यना, अगर तुम में से किसी ने वाज़ेह तौर पर कोई नाफरमानी का काम कर लिया, युदाअफ़ लहल अज़ाब दिअफ़ैन, अज़ाब 2 गुना दिया जाएगा। ठगी लगी कुरान दे विच भी मौलियां ठगी लाई के ना पीरां नाल। इन्हां उतरी दियां नूं पुछो, उतरियो ओ भंडो सूरो, तुसां की कीता साडे नाल? ज़ालमों साडे ही आस्थानियां दा लंगर लख के साडे नाल ही गद्दारी कीती जे, मुनाफिकत कीती जे, जिहदे विच साडियां शानां बयान सन। इन्नमा युरीदुल्लाह तो शुरू कर लिया, ततहीरा ते मुका दिता है। और तुसी ते साइयों पाक हो, तुसी ते जनाब जन्नत तुहाडे घर दी है, दीन तुहाडे घर दा है। यानी की मतलब है, जो मर्जी दफा होंदा रहो, भौंकदा रहो, बस वो दीन ही दीन, फिटे मुंह है। परवरदिगार फरमाया ना, इधर वेख हुण जे अगर मुराद होवे पूरी उम्मत ते की मतलब है, ऐ उम्मत रसूल तुसी काफरां वर्गे नहीं जे, यहूदियां ईसाइयां वर्गे नहीं जे। अगर तुसी कोई नाफरमानी कीती ते अजाब दूना लभेगा उन्हां नालों। ते जे अगर माना लवीए हुजूर दी दे करीबी ते अहले बैत दियां खवातीन दा हुक्म है, तो की मतलब है फिर तुसी बाकी उम्मत दियां औरतां वर्गियां नहीं जे। जेड़े गुनाह ते इन्हां नूं जिता अजाब लभना है, तुहानूं उंदे तो दूना लभना जे। हाँ जी, वो तो मैं थोड़ा जहा वक्त होता है, मैं बस मुख्तसरन अर्ज पे करना, तुहानू इशारा पे देना ते इंज करिया जे, मत तुहाडे नाल कोई लड़ ना पवे, मेरा नाम लै के मौजूदा ही रखिया जे। हाँ जी, आख्या जे शाहरी आए ने सैयदजादा तो वह सुनाते गया, सानू जड़ा है ना वो असीं आधी तरफों नहीं उनकी तरफों सुनाते पे। खैर या निशान नबी मैयात मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यना, अगर तुसा कोई नाफरमानी कीती, युदाअफ़ लहल अज़ाब दिअफ़ैन, अज़ाब 2 गुना होवेगा। व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, माता समझे है भाई रब सोने नूं किसे डक लेना है तो कोई जनाब औखा काम हो जाना ना, रब वास्ते कोई मुश्किल नहीं, बड़ा सौखा जिहा काम है। यानी की मतलब तुहानू 2 गुना बाकियां नालों अजाब देना, ये रब वास्ते बड़ा सौखा काम है। माते समझ लवे यहूदियां तरह जिवें यहूदियां ने आधा अकीदा ते ईमान बनाया सी, नहीं असी तो दोज़ख जाना ही नहीं, गए भी तो झट अद्धे आस्ते जस हैं। ते कईयां ने अगों होर जेड़े उस पासों जिन्होंने बो लभ गई, उन्हें आख्या फिर दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा। हाँ जी, वो उधर दी बो लगी है ना, ता करके, वरना इत्थे सदके जावां वो साडे जद्दे करीम गौस पाक मीरा अर्ज कर देन, परवरदिगार अज क़यामत वाले दिहाड़ बख्शना ना होवी ते अन्ना करते उठावी, ताकि लोग मैं वेखते क़यामत च आदे आप दा हाल ते आदे बर्बादी और तेरे अजाब दा हाल वेखते शर्मिंदा तो ना होंदा रवां। जिथे अहले बैत दा 13वां इमाम गौस पाक मीरा इमाम आले सुन्नत ने लिखा ना अपना 11वां इमाम, 12वें इमाम महदी लिखे 11वां इमाम हुजूर गौस पाक ने लिखा ने। इस उम्मत दे विच अहले बैत दे अतहार दा 11वां इमाम गौस पाक मीरा इंज पे फरमाउंदे ने, तो पुछ गए इसनूं जिहड़ा आकड़िया खलोता दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा। खैर गल मुका देना, परवरदिगार फरमाया ये मेरे आस्ते बड़ा सौखा काम है। हाँ, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा, और जड़ियां तुहाडे विचों तकवा इख्तियार करनगियां, ताबेदारी करनगियां अल्लाह रसूल दियां, व तअमल सालिहन नोतिहा व तअमल सालिहा, और अगर तुसा अमल कीते नेक नोतिहा अजरहा मर्रतैन, फरमाया फिर असी तुहानू अजर भी 2 गुना अता फरमावांगे।
हाँ जी, पहला माना करो तो की मतलब है, सैयद नेकी करे तो सवाब 2 गुना, सवाब 2 गुना, बाकी उम्मत दे अफराद दे नालों। ते जे बुराई करे तो फिर अजाब भी कुरान दा हुक्म है और वाज़ेह ते सरीही आयत मुबारक है, वाज़ेह माने वाली आयत मुबारक है। मुतशाबिहात कोई इसका शुमार नहीं कर सकता। वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, सुभान अल्लाह। परवरदिगार जल्ल शानो पाक रिज़्क़ पाक ज़ात है, उसने फिर रिज़्क़ भी पाकीज़ा तैयार फरमा छड़े ने। अगली आयत मुबारक बस एक माना सिर्फ सुनाना, या निशान नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी पाक नाल निस्बत रखण वालियां औरतां तुसी बाकी औरतां विचों किसे वर्गियां नहीं जे, बाकियां विचों कोई भी तुहाडे वर्गी नहीं, तुहाडी शान वखरी है। इन इत्तक़ैतुन, तकवा इख्तियार करो, फला तख़दअना बिलक़ौल, अगर जरूरत पेश आ जावे पराए मर्द नाल गल करने दी, इज़्तिरारी हालत होवे, माजूरी मजबूरी होवे, फला तख़दअना बिलक़ौल, फिर लचकदार लहजे नाल गल नहीं करनी, सख्त कुरख्त लहजे नाल बोलना जे फयतमा लज़ी फी क़ल्बिही मरद, तुहाडे लचकदार लहजे दी वजह नाल मता किसे दे दिल विच तमे दी मर्ज पैदा हो जावे। वक़ुलना क़ौलन मारूफा, असां ते मशहूर कौल फरमाया है, वक़रना फी बुयूतिकुन, और घरें बैठियां रवे आज, गल पिछों चली है, और घरें बैठियां रवे आज, सख्त लहजे नाल बोले आज, ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतल ऊला, घरें भी बहना है ते जे जरूरत शरइया दे तहत बाहर जाना पै जावे तो फिर ये ना होवे जिवें जाहिलियत ऊला दियां औरतां बन सज के ना धो के पराए मर्दां दे नाल मेलियां ते ईदां मनावण आ जांदियां सन। उत्थे फिर नाच गाने साध बाजे ढोल नमकड़े होंदे सन। हवाला दसी जा नाल मुस्तदरक इमाम हाकिम दी, इहदे विच तफसीरां दा, इहदे विच जनाब अली अंबिया दे अज़कार दा बाब, अंबिया दे अज़कार दा बाब, सारा तो पहलो आदम पाक दा जिक्र, फिर नूह पाक दा जिक्र, फिर हजरत इदरीस दा तीसरे नंबर पे जिक्र इदरीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पहली रिवायत, ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतल ऊला, तबर्रुज जाहिलियत ऊला दी तफसीर इब्ने अब्बास ने तफसीर फरमाई है। ओदे वाल इशारा पे करना वा जिवें ओ जाहिलियत ऊला वालियां औरतां बन सज के ना धो के पराए मर्दां दे नाल ताल्लुकात कायम करने तक जगल पहुंची। क्यों? पराइयां औरतां मर्दां नूं वेखदियां सन, मर्द औरतां नूं वेखदे सन। इस वास्ते लिहाजा ओ जेड़ा हाल बन गया सी, परवरदिगार मना फरमाया खबरदार ना धो के बन सज के नहीं जाना। वअक़िमना सलात, नमाज कायम कर दिया रवे आज। वातीना ज़कात, ज़कात दे दिया रवे आज। वातिअल्लाह व रसूलहू, अल्लाह रसूल दी इताअत ताबेदारी कर दिया रवे आज। इन्नमा क्यों अहकाम रब बयान फरमाए ने, सुन क्यों अहकाम बयान फरमाए ने, क्योंकि मुखातब कीता निसा नबी, या निसा नबी, मुखातब फरमाया रब ओ पाक नबी दियां निस्बत वालियां औरतां खबरदार। जदों मुखातब फरमाया ते मुखातब फरमा के दसिया हुक्म की फरमाया, बुराई दे करीब नहीं जाना,
बचदियां रहना अमल नेक करने ने रब रसूल दा ताबेदार भी रहना पराए मर्दां दे नाल नरमी नाल गल भी नहीं करनी ये अहकाम ने पराए मर्दां नाल गल भी नहीं करनी खबरदार बिला जरूरत शरईया ओ घर विचों बाहर नहीं निकलना घर दे विच ही बैठिया रहना ते जे जरूरत शरई दे नाल बाहर निकलना भी पै जावे तो फिर जाहिलियत ऊला वाला तबर्रुज नहीं करना बल्कि पर्दे दे नाल जाना ये अहकाम ने और नमाज पढ़दियां रहना है ज़कात देंदियां रहना है अल्लाह रसूल दा ताबेदार रहना है ये अहकाम रब क्यों बयान फरमाए ने परवरदिगार का दसदा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत परवरदिगार दसदा है ये अहकाम मैं तां बयान फरमाए ने ऐ नबी दे अहले बैत क्योंकि अल्लाह ने इरादा फरमाया वो काम करने का हर रजिस हर पलीती अल्लाह ताला दा इरादा शरीफ की है पलीती दूर कर देनी है की मतलब है बेपर्दगी पलीती है पराए मर्दां नाल गल करना बिला जरूरत शरईया और बिला तरीका शरईया पलीती है बेपर्दा टुरना पलीती है नमाज ना पढ़ना पलीती है ज़कात ना देना पलीती है अल्लाह रसूल दी इताअत को इनहिराफ करना पलीती है खबरदार बेहयाई बुराई दा इर्तिकाब करना पलीती है जदे विच पलीती बढ़ जाएगी वो ताहिर नहीं हो सकता और रब्बुल आलमीन दी पाकीज़गी हासिल करने वाला नहीं पाकीज़गी किवें आवेगी हुक्मां ते अमल करेगा पाकीज़गी आ जाएगी रब फरमाया हुक्म तां बयान कीते ने जो रब तुहानू पाक करना चाहता है लिहाजा पाकीज़गी आवेगी किवें कुरान ते चलण नाल लिहाजा इत्थे भी मौलवियां ठगी की लाई पाक रहन दा ते तहारत हासिल करने दा तरीका लुका लिया ते उन्हां नू कूड़ मारी रखे ने साईं भावें दाड़ी ना मुछ जमाने दा लोच साईं तू ते पाक है भावें अयाश बदमाश भावें रन्ना कोलों बह के मुठियां भरावन वाला साईं दीन ते तुहाडे घर दा तू ते पाक है जिमें दा मर्जी मुकालमा लिखला सी उस आख्या है तुसी ते साईं पाक ही हो उन्हें ठगी लाइए अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गां ने चिश्त अहले बैत दे जोड़ियां दा सदका असा तुहानू सच हक दस के ते अपना हक अदा कीता आखिर